हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टूडेंट देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 8, ठीक है। और पार्ट 7 तक हम अपना वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोग, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग बीमा के बारे में बहुत ही बढ़िया से पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वहाँ पे बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, बीमीय समीकरण क्या है ना। तो आज हम लोग देखेंगे उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोग देख लें यहाँ पर, तो पहला जो उपयोग होता है इसका विमीय समीकरण या विमीय विश्लेषण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला हो जाता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे कि एम के एस है, हमारा पद्धति एम के एस हो जाता है, ठीक है। सी जी एस होता है, चार कुल लेके 3-4 होते हैं हमारे, है ना। ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक, सबसे जो कि हाईलाइट पे चल रहा है अभी फ़िलहाल में, बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में, है ना। तो जैसे कि अगर हमें एम के एस से हमें जाना है सी जी एस में, है ना। किस में जाना है दोस्तों? एम के एस से सी जी एस में अगर आपको जाना है, सी जी एस में जाना है, तो आप क्या करेंगे कि बीमा का आप क्या कर सकते हैं, बीमीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि कोई भौतिक राशि है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग ले लें, जैसे 5 केजी, हमने बोला 5 केजी, तो 5 केजी मान लीजिए कि हमने ले लिया 5 केजी, कोई आम ले लिए या कोई भी चीज़ ले लिया, एनीवे, है ना। जैसे आटा ही ले लिए हम लोग, आटा, राइट, 5 केजी। तो इसमें जो ये 5 है, ये हमारा क्या हो गया, ये 5 हमारा आंकिक मान हो जाता है, और केजी क्या है, मात्रक को बताता है ना। तो यहाँ पे हमारा भौतिक राशि क्या बन रहा है, आटा बन रहा है ना। ये आटा जो है किन किन मानों से मिलकर बना है, तो आंकिक मान से, और दूसरा हमारा क्या कहा जाता है, यूनिट से, है ना, यानी इकाई से, इकाई मात्रक से। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि चूंकि भौतिक राशि बराबर क्या होता है, आंकिक मान और गुणे मात्रक, और इन दोनों का गुणा कर देने के पश्चात हमें क्या मिलता है, एक नियतांक, कांस्टेंट, जिसे हम, जैसे कि 5 केजी हमने बोला, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नियतांक हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कि भौतिक राशि को हम मान लेते हैं P, और यहाँ पे आंकिक मान को हम n मान लेते हैं, और मात्रक को U मान लेते हैं। तो n गुणे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू U, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाता है, हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी प्रकार ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ना, कि जो भौतिक राशि होते हैं दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आगे भी देख लेते हैं। मान के चलिए कि अब आपके पास दो विभिन्न पद्धतियाँ हो, है ना, और उसमें आंकिक मान दिया रहे। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि माना दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 हो। मान लेते हैं दो गो हमारा पद्धतियाँ हैं अलग अलग, है ना, जिसमें आंकिक मान जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ को मापा, और एक आ गया हमारा 5 मीटर में, और हमने इसको बोल दिया कि ये जो है, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में दे दिया है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा एमकेएस पद्धति में, और सेंटीमीटर किस में है, तो आपका सीजीएस में हो गया, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि माना दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 है, तथा उनके मात्रक क्रमशः u1 व u2 है। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कि 5 मीटर, और इधर लिख दिया हमारा 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आंकिक मान भी दूसरा है ना, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है, 500, और यहाँ पे मैंने बोला मीटर, और यहाँ पे क्या बोला, सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मात्रक भी क्या है, डिफरेंट है, और आंकिक मान भी डिफरेंट है। सो यहाँ पे वही कहा गया है कि माना दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 है, तथा उनके मात्रक क्रमशः u1 व u2 है। तब फिर क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, n1 पहले पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान गुणे उसका मात्रक बराबर होता है दूसरे पद्धति के आंकिक मान गुणे उसका मात्रक, है ना।
यानी N1 इंटू U1 बराबर हो जाएगा N2 इंटू U2 के, राइट। अब आपको जैसे कि अगर निकालना है, जैसे बोल देगा कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो यहाँ पे लगा दीजिए N2, पता ही नहीं है अब आपको, है ना, कितना मीटर, मीटर बोल रहा है, तो यहाँ पे यानी कि आपको देखिए क्या क्या दे दिया है, मीटर दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन N2 का मान नहीं दिया है कि कितना मीटर होगा, है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाकर यूज करके और हम लोग मान ज्ञात करते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस पर हम एप्लीकेशन बताएंगे, अभी सवाल न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर आउट कर देंगे, है ना। इसमें जितना भी यूज आएगा विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोग, जितना भी आएगा यूज, सारा का सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक एकदम देखिए, है ना, आपका क्लियर मैं कर दूंगा अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका फंस रहा होगा तो। आगे देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है। अब इसी को ज्ञात करने का कुछ नियम बन जाता है, ठीक है, बेसिक नियम। चलिए, तो अब आगे देखेंगे कि ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। पहले हमने बोला कि कोई भौतिक राशि होगा, है ना, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक से, है ना। तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो ये भौतिक राशि के बराबर होता है, राइट। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अगर आपको दो विभिन्न पद्धतियाँ दिया रहे, है ना, दो विभिन्न पद्धतियों में जिसका आंकिक मान N1 व N2 हो तथा उनका मात्रक जो है U1 तथा U2 हो, तो उनमें संबंध क्या होता है, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। अब इसी को हम लोग हल करने का, जैसे कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाना है ना। जैसे मैंने बोला कि 5 kg को आप 5 kg कितने ग्राम के बराबर होगा, कितने ग्राम के बराबर होगा, ठीक, ग्राम के बराबर। तो यहाँ पे देखिए कितने जो आ रहा है ना, ये N2 का मान अब आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे N2 कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में अब कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी अगर आपको 100 में 75% अभी आ जा रहा है, तो मैं अभी तुरंत इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा और वो पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है कि माना भौतिक राशि की विमाएँ द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C हो तो उस राशि का विमीय सूत्र होगा। अब मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि दिया हुआ है ना, और उसका हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी भौतिक राशि में जो है उसका विमीय सूत्र मान लेते हैं हम लोग कि उसका विमीय सूत्र MLT, तीन गो में आएगा अधिकतर, है ना। ऐसे तो 7 होते हैं मूल मात्रक, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन कंपलसरी यहाँ पे MLT को ही दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए m का घात हम मान लेते हैं कि a होगा। अब m का तो घात नहीं पता आपको ना, और यही तो बीमा बोला जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि द्रव्यमान में a है, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है m, और उसका बीमा क्या बोला है यहाँ पर, द्रव्यमान में a, तो हमने द्रव्यमान में a चढ़ा दिया। लंबाई में b, तो लंबाई में b कर देते हैं हम लोग। उसके बाद समय में क्या चढ़ाना है आपको, समय में c, समय में c। तब उस राशि का हमारा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m के घात a और LBTC, है ना। यानी कि आप यहाँ पर घात नहीं बोला जाता है, ठीक है, घात नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस तरह बोल दिए हैं। अब देखिए ये पहला भौतिक राशि का है विमीय सूत्र MALBTC। आगे देखते हैं, यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापे क्रमशः, हम बोल दें कि अगर पहली भौतिक राशि है हमारा, है ना, पहली पद्धति, उसमें हमने मूल मात्रकों की मापे जो है M1 L1 व T1 हमने माना, है ना। तब उसका हम बोले कि वो भौतिक राशि क्या होगा, तो हम भौतिक राशि को P से सूचित किए। P बराबर क्या हो जाएगा, N1 गुणे, यानी उसका आंकिक मान, गुणे उसका क्या हो जाएगा, ये मात्रक, मात्रक में क्या है, M1 का घात A हो जाएगा, फिर L1 का घात B, T1 का घात C हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। फिर उसी प्रकार सिमिलरली हमने यहाँ पे बोला कि इसी प्रकार दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापे, दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की जो मापे होगी वो क्या है दोस्तों, तो M2 L2 व T2, ठीक है। तो इसका भी घात हम लोग चढ़ा देते हैं ABC। तो सिंपली हम लोग भौतिक राशि P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, N2 यानी कि आंकिक मान, ठीक है, गुणे मात्रक, उसके मात्रक में द्रव्यमान में क्या है, इसका बीमा, लंबाई में क्या है बीमा, है ना। तो M2 के घात A, L2 B और T2 C।
उसके बाद अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला निकालने का ये बहुत ही बढ़िया मतलब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसे याद कीजिएगा या मत कीजिए, इसको समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थ्योरी दोस्तों देखिए बेसिक जो होता है ना, वो आपका जड़ को पुश करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो बेसिक को भी पढ़ने के फेरा में रहें, खाली केवल बस इसी तरह नहीं, और इस तरह तो यही वाला फॉर्मूला आपका रामबाण हो गया है ना, लेकिन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं तो अच्छा रहता है, राइट। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग अगर तुलना कर ले तो P के बराबर है, तो ये वाला जो है पूरा पोर्शन ये इसके बराबर होगा। सो हमने क्या किया है, फिर से एक बार बता दें कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड जो होगा राइट के बराबर होगा, है ना। यानी कि ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में क्या है N1 और ये वाला पूरा, है ना। उसके बाद समीकरण 2 में क्या है N2 ये वाला। तो हमने ये और ये बराबर कर दिया। उसके बाद हमको तो ये N2 का ही तो मान निकालना होता है। सो यहाँ पर ये जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे N2 बराबर लिख दिया क्या, N1 और M1 का घात A L1B T1C बटा में क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। सो यहाँ पे M2A L2B C2 T2C हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका भी घात A है और इसका भी घात A है। ये दोनों का घात क्या है हमारा A है, तो इन दोनों को द्रव्यमान का ही है ना बीमा। तो ये हम लोग क्या कर लेते हैं कि द्रव्यमान यानी कि पहले का द्रव्यमान में M1 बटा में M2 और इसका पावर दोनों का होल पावर क्या चढ़ा देते हैं A, क्योंकि दोनों का पावर क्या है A है। उसी प्रकार L1 बटा में L2 B हो जाएगा इसका, है ना, T1 बटा में T2 और इसका भी घात क्या हो जाएगा C हो जाएगा, राइट। तो यही आपका बेसिक फार्मूला हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं, राइट। तो हमने इसी को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दिया है, और आप भी नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक है। इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक। तो यही फार्मूला बस आपको काम में आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस पर करके हम लोग यूज इसका क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन इस पर बनता है न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण हमने ले लिया है, ठीक है। बोल रहा है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापे तब जी का आंकिक मान विमाएँ लिखकर ज्ञात कीजिए, है ना। आपको जी का आंकिक मान ज्ञात करना है किस में, तो बोल रहा है आपको कि यहाँ पे जी का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे प्रति का मतलब क्या होता है, बटा में, है ना। ये सेकेंड स्क्वायर क्या है, बटा में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या जी बराबर 9.8 मीटर और ये बटा में ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। सेकेंड का पावर क्या होगा, -2। तो अब आपको यहाँ पर जो बोल रहा है कि यदि लंबाई को किलोमीटर में, लंबाई जो है यहाँ पे मीटर है ना, इसको किस में बताना है आपको, किलोमीटर में, यानी कि km, राइट। किलोमीटर में हो, लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में। ये जो सेकंड है इसको किस में, सेकंड में, सॉरी मिनट में। तब जी का आंकिक मान ज्ञात करें। अब ये मीटर के जगह पे किलोमीटर दे दिया है और सेकंड के जगह पे मिनट दे दिया है। तब आपका यानी सेकंड मिनट का पावर क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। इसका घात 1 है तो इसका भी घात 1 ही रहेगा। तो बोल रहा है कि तो इसका आंकिक मान बताइए कि तो किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में क्या होगा इसका मान। तो यानी N2 का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, N1 का मान दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये N1 का मान है, ये वाला 9.8, और मीटर क्या है हमारा, तो मीटर जो है लंबाई, है ना, लंबाई का बीमा है, लंबाई का मात्रक है ये, और ये सेकंड किसका है, समय का मात्रक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका। तो फॉर्मूला सिंपली अगर हम समझना चाहें तो हमको N2 का मान निकालना है, और N2 बराबर हमने फॉर्मूला बताया था अभी कि N1, और फिर यहाँ पे देखिए कि मात्रक क्या क्या दिया हुआ है। तो मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है यानी कि लंबाई दिया है। तो पहले का हम लंबाई मान ले L1, है ना, और दूसरे का लंबाई क्या मान ले L2,
और इन दोनों का घात क्या है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका पावर 1 चढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग देखें तो यहाँ पर समय का मात्रक क्या दे दिया है, सेकंड, तो ये भी क्या होगा, T1 मान लेते हैं इसका समय, और दूसर का हमारा मिनट में दे दिया है तो इसको मान लेंगे T2। और इन दोनों का घात क्या चढ़ा देंगे, -2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना। अगर हम लोग देखें तो विमीय सूत्र क्या होता है जी का, जी क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, है ना। यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है हमारा, तो Lt-1 और बटा में समय, फिर से t लेंगे तो t ऊपर भेज देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, Lt-2। यानी कि हम लोग देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है 1 और -2 होता है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे बताया कि गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र पहले आपको याद रहना चाहिए, है ना। और याद क्या करना है दोस्तों, त्वरण बराबर आप जानते हैं ना, गुरुत्वीय त्वरण, तो आप खाली त्वरण उठाइए। त्वरण का क्या मात्रक होता है, तो त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और सेकंड को ऊपर लेके जाइए तो मीटर और सेकंड का पावर 2 हो जाएगा, -2, है ना। अब मीटर को किस में मापा जाता है, यल में, तो इसका L1 हो गया। और सेकंड समय का है तो समय, और इसका क्या है, -2। तो यानी कि कुल मिलाकर इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का, तो L1T-2, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे कैसे कैसे हल किए हैं, जिस प्रकार हम इसको जिस प्रकार नोट्स बनाए हैं उसी प्रकार आप भी बनाइएगा, है ना। और सवाल को इसी प्रकार करके आइएगा, राइट। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ जेईई मेंस में भी आ चुका है ना। तो यहाँ पे देखिए कि लिखे हैं हम कि चूंकि जी का विमीय सूत्र जो होता है Lt-2 होता है ना। तब यहाँ पर ए का जो होगा मान, यहाँ पे ए का घात क्या होता है, ए क्या होता है, बीमा को बताता है ना। तो यहाँ पे एल का बीमा क्या है, 1, और टी का बीमा क्या है, -2। तो यहाँ पे ए का मान हमने, अब चूंकि यहाँ पे जो बीमा है, विमीय सूत्र है Lt में ही आ रहा है, तो यहाँ पे ए और बी का ही मान लेंगे, है ना। आपका मर्जी कर रहा है तो सी में भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत हो वही बीमा आप यूज कीजिए, है ना। तो यहाँ पे a बराबर 1 और b का मान क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको बदलना है कि ये कितने किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। इसमें बदलना है आपको, राइट। यहाँ पे बोला है ना कि यदि लंबाई को किलोमीटर में, यानी जो मीटर दिया हुआ है अब इसको किलोमीटर में बदलना होता था, समय को मिनट में, तब फिर आंकी का मान क्या होगा, यानी कि N2 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले N1 का मान क्या हो गया, तो 9.8, तो हमने ये यहाँ पे वही लिखा है, N1 बराबर 9.8। अब क्या ज्ञात करना है, आंकिक मान दूसरे वाले में, है ना, दूसरे पद्धति में कि क्या होगा, तो N2 बराबर वाट। अब यहाँ पे लगा लीजिए फॉर्मूला आराम से, N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1। अब देखिए यहाँ पर कि L1 बटा में L2 का घात क्या हो जाएगा, A, T1 बटा में T2 का घात B हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि M1 बटा में M2 का घात A रहता था, यहाँ पे L1 बटा में L2 का घात B होता था, यहाँ पे तो जस्ट उल्टा हो गया इसका। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसमें विमीय सूत्र किस में आ रहा है, तो Lt-2 में आ रहा है ना। हमने यहाँ पे बताया ना अभी कि Lt-2 में आ रहा है विमीय सूत्र। सो यहाँ पर हम लोग किस में रखेंगे, L1 बटा में L2, है ना, फिर इंटू और इसका घात A लगा देंगे, और T1 बटा में T2, फिर क्या लगा देंगे B। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मान है बस वैसे ही रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 9.8 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे L1 किस में दिया हुआ है, लंबाई मीटर में, तो L1 का मान मीटर। और उसके बाद बोल रहा है कि किलोमीटर में कितने किलोमीटर, तो कितना, तो N2 का मान ज्ञात करना, तो N2 तो यहाँ पे वाट रखा ही गया है ना। तो किलोमीटर में, अब इस लंबाई को हम लोग किस में बदलना है, किलोमीटर में, है ना। तो हमने यहाँ पे L2 का मान किलोमीटर में दे दिया है, लिख दिए हैं। उसके बाद ये T1 क्या है, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेकंड का घात -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले पद्धति में सेकंड को सेकंड रख देते हैं, ठीक। इसका होल घात हमने -2 लगा दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि समय को मिनट में नापे, तो यहाँ पे समय को किस में माप रहे हैं हम लोग, मिनट में माप रहे हैं। कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूँ कि पहले पद्धति में आपको 9.8 मीटर सेकंड का घात -2, और दूसरे में बोल रहा है कि N2 यानी कितने किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, यानी कि मिनट
का घात -2 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबाई किस में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई किलोमीटर में दिया हुआ है। तो वही हमने लिखा कि L1 का मान मीटर और L2 का मान किस में हो जाएगा दूसरे पद्धति में, तो किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने किलोमीटर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे समय का आपको क्या रखा गया है, तो समय का रखा गया है सेकेंड, है ना। इसका भी -2 होगा और इसका भी -2 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे मिनट। तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा समय का मात्रक सेकंड, और दूसरे का क्या दिया हुआ है दूसरे पद्धति में मिनट। तो यहाँ पे सेकंड बटा में मिनट लिख दिया है, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये 9.8 उसी तरह लिख देंगे हम लोग। मीटर को भी उसी में रख दीजिए, किलोमीटर को बदल दीजिए किस में, मीटर में। तो अब बताइए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर हो गया। ये सेकंड हमने लिख दिया उसी तरह, है ना। और मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। अब देखिए ये मीटर से क्या होगा, मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड भी कैंसिल आउट, है ना। अब अगर आप देखें तो ये 9.8 हमने लिख दिया और ये क्या हुआ हमारा 1 बटा में 1000 बच जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ये बीच में मल्टीप्लाई है ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया है, ठीक है। 1 बटा में 60 का घात क्या हो जाएगा, अब देखिए ये -2 जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है ना। 1 का घात कुछ भी कीजिए वो 1 ही होता है, तो 1 हमने लिख दिया। अब ये 60 का भी घात क्या हो जाएगा, -2। सो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया है। अब देखिए इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो जो 60 का घात -2 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो 60 का पावर 2 हो जाएगा। अब 60 का पावर 2 है तो 60 × 60 फैला देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए ये वाला हमने उसी तरह लिख दिया है, 1 बटा में 1000 उसी तरह लिख दिया है। 60 को ऊपर लेके गए तो 60 × 60 लिख दिया हमने। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, 6 का 6 में गुणा करेंगे और 9.8 में गुणा करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि N2 बराबर ये जी, और इसको बदलना है किस में, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, है ना। सो यहाँ पे देखिए जी इज इक्वल टू हमने लिख दिया 9.8 और बटा में क्या बचा है 10, तो 10 लिख दिया, फिर 6 × 6। अब इन सभी को इसका और इसका गुणा करके भाग करते हैं तो 35.3 किलोमीटर, है ना। बोला था कितने किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। तो ये 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर रहा। चलिए दूसरा भी समझ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कि ताकि अब आपको और भी क्लियर हो जाए। बोल रहा है यहाँ पर कि 1 जूल को कार्य में परिवर्तित कीजिए, कार्य कह रहा हूँ अर्घ में परिवर्तित कीजिए, है ना। 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, है ना। और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए हम आपको कार्य का विमीय सूत्र निकाल के बताते हैं, राइट। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, यानी कार्य को W से सूचित किया जाता है और W बराबर होता है Fs, यानी बल गुणे विस्थापन। अब देखिए विस्थापन क्या एक प्रकार का लंबाई है हमारा, है ना, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो उधर छोड़िए, आप ये बताइए दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे L, है ना। L हो जाएगा हमारा लंबाई है। उसके बाद बल का क्या होता है विमीय सूत्र, तो ml/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे L इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ml⁻2 और t⁻2 हो जाएगा, है ना। ml/t⁻2 हो जाएगा, यानी कि आपका कार्य का विमीय सूत्र आपका ml/t⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वही कि कार्य का विमीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा, m के घात 1 m1l2t-2, ठीक है ना। तो इसको घात भी पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो अब बताइए यहाँ पर m l t तीनों है ना, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, b का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान क्या हो जाएगा -2। इतना लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 1 जूल को कितने अर्घ के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर है, कितने को हम लोग N2 मान लेते हैं, ये N1 का मान है ना, और ये U1 का मान है, दोनों दे दिया है क्या। अब N2 पूछ रहे आपसे, और अर्घ यानी कि आपको U2 का मान दे चुका है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे अर्घ के बराबर पूछ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, N1 का मान 1 दे दिया है और आपको U1 का मान कितना दे दिया, जूल,
जूल दे चुका है। N2 का मान यानी पूछ रहा है कितने अर्ग के बराबर है, तो कितने के जगह पे हम N2 रख लेंगे। N2 का मान निकालना है आपको, आंखिक मान, और अर्ग क्या है, U2 का मान है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कि N1 जो है 1 जूल कह रहा है, तो N1 का मान 1 हो जाएगा। N2 का मान निकालना है आपको, कितने अर्ग के बराबर है ना, तो N2 बराबर वाट। अब देखिए N2 बराबर क्या होता है, N1 इंटू M1 बटा में M2, इसका पावर क्या हो जाएगा A, फिर L1 बटा में L2, इसका पावर क्या हो जाएगा B, T1 बटा में T2, इसका पावर क्या हो जाएगा C, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि हमने विमीय सूत्र बता दिया। अब ये देखना है कि 1 जूल किसके बराबर होता है ना, 1 जूल किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दें हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 जूल, जूल किसका मात्रा, किस पद्धति के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आप बताइएगा, MKS पद्धति के अंतर्गत आता है ना, किसके अंतर्गत, MKS पद्धति के अंतर्गत। उसी प्रकार आपसे किस में पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कितने अर्ग के बराबर होगा, है ना। तो अर्ग किस में चल जाता है हमारा, अर्ग जो है आपका CGS पद्धति में चला जाता है, CGS पद्धति में चला जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगा द्रव्यमान वो मापा जाता है केजी में, MKS में, है ना। और लंबाई को किस में मापा जाता है, तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है, और आपको समय को सेकंड में। और यहाँ पे CGS वाले में किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को आपको माप सकते हैं किस में, तो द्रव्यमान को आप ग्राम में मापेंगे, है ना। और फिर उसके बाद लंबाई को सेंटीमीटर में, उसके बाद समय को तो सेकंड में मापा ही जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्या लिखा है, M1 बटा में M2 इसका पावर A, फिर L1 बटा में L2 इसका पावर B, फिर T1 बटा में T2 इसका घात C हमने लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि A का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया इसके जगह पर। उसके बाद B का मान क्या है 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया है। C का मान क्या है हमारा -2, तो यहाँ पे -2 लगा दिया है, राइट। अब देखिए आगे, ये हमारा पहले MKS पद्धति का हमारा द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान केजी में होगा, ठीक है। लंबाई किस में होगा, मीटर में, और समय किस में होगा, सेकंड में, ठीक। अब दूसरे पद्धति में हमारा यानी कि CGS में क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, तो ग्राम में होगा, और लंबाई किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, समय किस में, तो सेकंड में ही रहेगा, ठीक। अब देखिए इसका ये कट जाता है 1 टाइम्स, है ना, ये 1 टाइम्स कट जाता है, तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, 1 खत्म हो जाता है। अब देखिए कि 1 केजी जो होता है कितने ग्राम के बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा 1000 ग्राम के बराबर होगा। ये बटा में ग्राम हमने लिख दिया एज इट इज। ये मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब बटा में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर, इसका घात क्या बचेगा, 1 का पावर -2। तो यहाँ पे देखिए खाली केवल 1000 बच गया हमारा, फिर गुणे 100 हमने लिख दिया, इसका पावर 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो अब देखिए 100 का पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, 100 का पावर 2 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका घात 2 है तो 2 दूना 4, यानी 10⁻4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10⁻3 है, ठीक, गुणे 10⁻3, तो ये दोनों मिलेगा तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। और यूनिट हमारा क्या दिया हुआ था, अर्ग, कितने अर्ग के बराबर, तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग के। तो उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिख दिया हमने, N2 बराबर, इसलिए N2 बराबर 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के, है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आप विमाओं का यूज करके और आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए यूज नंबर 2 देखते हैं, दूसरा। तो यहाँ पे देखिए कि विमाओं का जो दूसरा उपयोग होता है दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करने में, कि कोई समीकरण जो है सत्य है अथवा असत्य है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विमीय समीकरणों का यूज किया जाता है, ठीक है, या विमीय विधि का, है ना। तो जैसे में हम लोग इसका यूज देख लें, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको करा दे रहे हैं पूरा, कि कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विमीय विधि से दिखाइए, है ना, विमीय विधि से दिखाइए कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा P, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं डेल्टा P का मान समय अंतराल डेल्टा T
तथा इस समय अंतराल में कार्यरत बल F के गुणनफल के बराबर है। कौन? ये संवेग। इन दोनों के गुणनफल के बराबर है संवेग। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, इसकी आप जांच करके विमीय विधि से बताइए, है ना। तो हम इसका यूज करके, विमीय विधि का यूज करके, और इसके सत्यता की जांच हम लोग कर सकते हैं। या जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी ma, तो आप ये सत्य है अथवा असत्य है ये समीकरण, इसका जांच आप विमीय विधि से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो हमारा टॉपिक था कि आपका कि संवेग परिवर्तन अर्थात डेल्टा पी का जो मान है समय अंतराल डेल्टा टी तथा समय अंतराल में कार्यरत बल यफ के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू यफ के बराबर है कि नहीं, इसको हम लोग विमीय विधि से जांच करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि संवेग है हमारा, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि चूँकि क्या क्या दिया है ये संबंध के अनुसार, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू यफ। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग सत्यता का जांच करने के लिए सबसे पहले क्या ले लेंगे कि यहाँ पे LHS लेंगे, है ना। पहले LHS को देखेंगे कि इसका विमीय सूत्र क्या आ रहा है, फिर RHS का हम लोग देखेंगे कि विमीय सूत्र क्या आ रहा है। जब दोनों का विमीय सूत्र बराबर होगा तो हम बोल देंगे कि ये जो समीकरण है सत्य है, अगर नहीं हुआ तो असत्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिया पहले LHS डेल्टा पी। अब हम लोग जानते हैं कि जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो डेल्टा हमने एज इट इज उसी तरह रखा और संवेग p बराबर क्या लिखा? mv। अब m क्या है हमारा? द्रव्यमान, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? m। v क्या है हमारा? वेग का बीमा क्या होता है? lt-1। अब देखिए इन दोनों को एक ही में लिख देते हैं, तो mlt-1 हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा p का हम लोग विमीय सूत्र क्या ज्ञात कर लिया? mlt-1। उसी प्रकार अब देखेंगे हम लोग RHS लेते हैं, डेल्टा t इंटू यफ। तो हमने लिखा नाउ RHS क्या हो जाएगा? डेल्टा t इंटू यफ। और डेल्टा t क्या है? समय का बीमा क्या होता है? विमीय सूत्र क्या होता है? t। और बल क्या है हमारा? बल का विमीय सूत्र mlt-2। अब आप तो जानते होंगे यहाँ पर, है ना। तो आप सिंपली देखो ml एज इट इज उसी तरह लिख दिया, t का घात यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब इसका हम लोग दोनों का गुणा करते हैं तो क्या होता है? इसका घात इसमें जुटेगा, और जब जुटेगा तो क्या होगा? -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? -1, है ना। तो यानी कि आप देखें कि हमने LHS लिया था, डेल्टा पी लिया था, तो LHS का जो मान है हमारा mlt-1 आया था। और अभी हमने RHS जब डेल्टा टी इंटू यफ लिया तो RHS का मान भी वही आया, है ना, विमीय सूत्र। सो हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ LHS बराबर RHS है, इसलिए क्या होगा? डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी गुणे यफ, यानी कि क्या है ये हमारा विमीय समीकरण। विमीय दृष्टि से ये हमारा जो दिया गया समीकरण है डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी गुणे यफ, ये क्या होगा? सत्य होगा, है ना। ये कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर दूसरा भी देख लेते हैं इसी प्रकार। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है हमारे यहाँ पर कि v बराबर √2gh का विमीय विधि से सत्यता की जांच करें, है ना। इसका भी सत्यता का जांच करना है कि क्या v बराबर √2gh सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख लेंगे कि जो दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया कि चूँकि दिया हुआ है v बराबर √2gh, राइट। उसके बाद अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने लिख दिया वही कि इसलिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? पहले LHS लेंगे। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? lt-1। फिर उसके बाद अब RHS लेंगे, तो RHS क्या है हमारा? नाउ RHS √2gh। अब देखिए 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई बीमा नहीं होता है ना। 2, 4, 6, 8 ये सब का बीमा नहीं होता है, कांस्टेंट है, तो इसको हटा दीजिए। अब ये रूट तो रहेगा ही, है ना। g क्या है हमारा? गुरुत्वीय त्वरण, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? lt-2। उसके बाद h क्या है हमारा? हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचाई भी क्या है? एक प्रकार का लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा विमीय सूत्र? तो l। अब देखिए l यहाँ पे पावर 1 है और इसका पावर 1 है, ये जब दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा? घात जुड़ जाता है, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो यानी l का घात 2 और t का घात -2। और ये रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं इसका घात क्या होगा? 1/2।
अब देखिए सिंपली तो 1/2 का पहले तो इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ भी, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है L2 इंटू 1/2, फिर t -2 इंटू 1/2। अब ये 2 से 2 गए, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा l का घात 1, और यहाँ पे t का घात क्या बचेगा -1, तो हमने लिख दिया वही LT-1। अब देखिए यहाँ पे कि LHS का मान निकाला था LT-1, RHS लिए थे और इसका भी मान क्या है LT-1। सो हम कह देंगे कि चूंकि यहाँ LHS RHS के बराबर है, इसलिए V बराबर √2GH सत्य होगा, है ना। विमीय विधि से क्या होगा, इसका सत्य होगा, ये समीकरण सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा यूज, कि विमीय विधि से हम लोग क्या और भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो उपयोग हो जाता है, तो पहला हमने उपयोग बताया था आपको कि एक हम कहते हैं कि पद्धति से दूसरे पद्धति में इसका यूज किया जाता है ना, विमीय विधि से, है ना। और दूसरा हमने बताया उस किसी भी समीकरण का सत्यता का जांच करने में। अब ये तीसरा हमारा हो जाता है उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में होता है, ठीक है। विभिन्न भौतिक राशियों संबंध स्थापित करना में यहाँ पे डाल लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। में संबंध स्थापित करना यानी कि अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे उदाहरण ले लिए हैं एक, यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट उदाहरण है जो कि जेईई मेंस में आ रखा है। तो देखिए यहाँ पे कि द्रव्यमान के ऊर्जा में परिवर्तित होने पर उत्पन्न ऊर्जा E द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल c पर निर्भर करता है। जो E है वो m और c पर निर्भर करता है, ठीक है। E m तथा c के बीच सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि E m और c के बीच क्या करना है आपको, सूत्र स्थापित करना है, जहाँ E जो होता है ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, m जो है द्रव्यमान को और c जो है प्रकाश की चाल को, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना E m के घात यक्स, अब m का पावर तो नहीं पता हम लोगों को, इसलिए इसका घात हमने एज्यूम किया यक्स है, तथा c का घात y पर निर्भर करता है। कौन, E जो है m के घात यक्स और c के घात y पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। तो हमने ये लेके चला कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के घात यक्स और c के घात y के, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कि समानुपाती जब हटाते हैं तो बराबर का सिंबल आ जाता है। बराबर का सिंबल लेंगे तो इसके जगह पे क्या आएगा, हमारा एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जहां हम बोल रहे हैं कि k जो है विमाहीन नियतांक है, ठीक है। खाली केवल बराबर करने के लिए k को ले लिया गया है, जिसका कोई भी विमा नहीं होगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है। अब विमीय दृष्टि से हम इसको क्या करते हैं कि निकालने का कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए यक्स और वाई का मान निकालेंगे, तो यक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ई क्या हमारा ऊर्जा, और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है ML2T-2, है ना। के को छोड़ दीजिए, के तो हमारा एक नियतांक है जो कि हमारा विमाहीन है, इसका कोई भी विमा नहीं होगा। M क्या है हमारा द्रव्यमान का विमा क्या दिया हुआ है यक्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि m का घात यक्स। उसके बाद c क्या है हमारा, चाल है हमारा, चाहे वो किसी भी चीज़ का चाल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाल यानी वेग, जो वेग का आपका विमीय सूत्र होगा वही चाल का भी होगा, है ना, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर चाल है हमारा, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा LT-1, और इसका चूंकि घात क्या है हमारा y, तो y हमने दे दिया। उम्मीद है इतना समझ में अब आपको आ गया होगा। अब देखिए ये वाला एज इट इज उसी तरह लिखा, m का घात क्या है यक्स, उसके बाद y जो है घात l के ऊपर लगा देंगे, फिर t के ऊपर भी लगा देंगे, तो l का घात क्या हो जाएगा हमारा y, और फिर ये y का घात y जो है इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा t का घात -y। सो यहाँ पे t के घात -y। देखिए m को m से तुलना कराते हैं, जब दोनों विमीय सूत्र इधर और इधर वाला दोनों बराबर है, तो यहाँ पे देखिए कि m का घात 1 है और यहाँ पे m का घात क्या है यक्स है। तो जब m के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये विमीय सूत्र जो है ये वाला ऊर्जा का ये वाले विमीय सूत्र के बराबर होगा, तो यानी कि इसका जो बीमा होगा इसके बीमा के बराबर होगा, यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है m का घात और यहाँ पे m का घात क्या है यक्स, तो यक्स 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और
वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अब एम एल तथा टी की तुलना करने पर, जब हम लोग तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और माइनस वाई का मान -2 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए कि माइनस वाई जो होगा -2 के बराबर होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई का मान क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, और यक्स का घात 1 मिल गया। अब यक्स का जो मान है 1 और वाई का मान 2 है, ये दोनों का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो m का पावर क्या रख देंगे 1 और y का मान क्या रख देंगे 2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अब पुनः समीकरण 1 से, तो e बराबर क्या हो जाएगा k इंटू एम का घात क्या हो जाएगा, यक्स था तो यक्स की जगह पे 1 रखेंगे हम लोग, है ना। तो m का घात 1 और c का घात क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार अगर आप देखें आगे चल के तो या हम लोग लिख सकते हैं e बराबर के एम सी स्क्वायर। के प्रयोग के अनुसार k का मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर होता है। जब k का मान 1 हो जाएगा तो e बराबर क्या होगा, एम सी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि यही क्या होता है, आइंस्टीन का प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण कहा जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी उदाहरण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए अब चौथा देख लेते हैं हम लोग यूज। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा विमीय विश्लेषण एवं अनुप्रयोग में चौथा नंबर है ना। अभी तक जो है हमने देखा कि जो विमीय विधि का है या बीमा का जो यूज होता है, ये 3 तरीके से हम लोगों ने किया। पहला, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जब जाते हैं तो फिर इसका यूज किया जाता है। दूसरा, फिर हमने यूज किया सत्यता की जांच करने में, है ना। और अभी हमने जांच विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में भी किया उपयोग, है ना। अब चौथा जो आ जाता है उपयोग, किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाएँ ज्ञात करने में, है ना। मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि ये वान डेर वाल्स गैस समीकरण दिया है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया है। इसमें देखिए P क्या हमारा दाब है, A हमारा जो है नियतांक है जिसका कि हमें मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। उसका हम लोग विमाएँ क्या होंगी ये हम लोग ज्ञात करेंगे। और V क्या है हमारा आयतन, ठीक। R क्या होता है हमारा, तो दर होता है। T हमारा समय होता है। सो यहाँ पे देखिए कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण जो होता है P प्लस A बटा में V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT होता है। तो यहाँ पे कहा है कि मैं नियतांकों A तथा A व B की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपका प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी हम विमीय विधि या विमीय बीमा का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग जो ये वान डेर वाल्स गैस समीकरण जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने कि चूँकि दिया है P प्लस A बटा में V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब देखिए समांगता का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने लिख दिया V बराबर U प्लस AT, ये हमने लिख दिया है। तो ये इसका लिखने का मतलब क्या है कि इसका जो बीमा होगा, विमीय सूत्र होगा, यानी V का जो विमीय सूत्र होगा वही विमीय सूत्र इसका भी होगा और इसका भी होगा। कहने का मतलब है कि ये और ये तभी जुड़े हैं जब इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र दोनों का बराबर होगा, और जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों नहीं जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि इसका जो विमीय सूत्र होगा वो इसके भी बराबर होगा विमीय सूत्र के, और इसके भी विमीय सूत्र के बराबर होता है। ये हमारा समांगता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने लिख दिया कि चूँकि समांगता के सिद्धांत से क्या होगा हमारा कि हम दो को भौतिक राशि को कब जोड़ सकते हैं, तभी जोड़ सकते हैं जब उन दोनों का विमीय सूत्र बराबर होगा, राइट। और दो को में से घटा कब सकते हैं, जब दोनों का विमीय सूत्र बराबर होगा तभी, है ना। सो यहाँ पे हमने लिखा कि A बटा V स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर है किसके, तो इस P के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और जोड़ा या घटाया तभी जाता है जब विमीय सूत्र बराबर हो, है ना। अब हमें A का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में A व B की विमाएँ ज्ञात कीजिए, है ना। तो A व B का विमाएँ अगर आपको ज्ञात करना है
तो हमने बताया आपको कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों को कब जोड़ा जाएगा, जब इन दोनों का बीमा बराबर होगा तभी। तो यहाँ पे मैं आपको रफ साइड में बताता हूँ कि a बटा भी का भी स्क्वायर का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, तो P के बराबर होगा। और P क्या है हमारा, दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका भी हमने विमीय सूत्र बताया था आपको। तो मैं पूछूं कि A बराबर क्या होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P इंटू भी स्क्वायर, है ना। यानी कि A का जो विमीय सूत्र होगा P इंटू भी स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे वही लिख दिया है हमने, A बटा भी स्क्वायर के विमीय सूत्र बराबर होगा किसके, तो P यानी कोष्टक में हमने दाब लिख दिया है, दाब के विमीय सूत्र के। अब देखिए चूंकि हमें तो चाहिए A का मान ना कि भी का, राइट। तो भी स्क्वायर इधर भाग में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो हमें A का विमीय सूत्र बराबर लिखना है P भी का विमीय सूत्र। P क्या है हमारा, दाब, और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हमने निकाला था पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हैं कि बीमा कैसे निकाला जाता है तो बहुत सारा एग्जाम्पल देके पर्सनल एक वीडियो ही सेपरेट रूप से बना के रखा हूँ, है ना, पार्ट 7, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो P क्या है हमारा, दाब, और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ml-1t-2। उसके बाद ये वेग है, और वेग का बीमा क्या होता है दोस्तों, तो वेग नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये हमारा आयतन है ना। आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाता है हमारा, तो L3, और इसका घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, राइट। तो ये 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6, और यहाँ पर -1 है। तो जब L का घात 6 है और यहाँ पे -1 है, तो जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा, घात, देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, L का घात -1 गुणे L का घात 6, क्या बचेगा, L का घात 5, राइट। तो यहाँ पे वही लिख दिया हमने, m तो उसी तरह लिख दिया है, L का घात क्या हो जाएगा 5, और T का घात क्या हो जाएगा -2, है ना। ये A का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हमें B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, B का, तो भी का जो बीमा होगा वही B के बीमा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों में अंतर हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसी प्रकार B का जो विमीय सूत्र होगा भी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। और भी क्या हमारा, आयतन है ना, ध्यान देना है, वेग नहीं है, क्या है हमारा, आयतन है, आयतन होता है दोस्तों, ठीक। आयतन का क्या होता है, L3 हो जाता है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया L3, राइट। तो ये हमारा A और B का विमीय सूत्र था। A का विमीय सूत्र हमने निकाला ml5 और t-2, इसी प्रकार B का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L3, ठीक। इसी प्रकार अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 5, जो कि उदाहरण नंबर 5 कह रहा हूँ, इसी पे उदाहरण एक और है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जे मेंस में दे रखा था, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए तो उदाहरण दूसरा भी देख लेते हैं कि किसी कण का वेग जो है v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटा में d प्लस टी है के अनुसार समय t पर निर्भर करता है। ये जो वेग है हमारा, ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो समय t पर, जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, t है ना, t पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी तथा डी की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें जो नियतांक दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, इन सभी का क्या करना है, आपको विमाएँ ज्ञात करना है, राइट। तो अब देखिए हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भी बराबर ये जो संबंध दिया हुआ है ये हम लोग लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब हमें ए बी सी और डी का बीमा ज्ञात करना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, है ना। तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाता है कि भी जो होगा, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो ए के विमीय सूत्र के बराबर होगा, भी जो होगा इसके भी बराबर होगा, और ये इसका जो विमीय सूत्र है इन सभी के विमीय सूत्र के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि हमने वही लिख दिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ए का विमीय सूत्र होगा वो भी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा समांगता के सिद्धांत से। तो यहाँ पर ए का जो विमीय सूत्र होगा वो भी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो हमने वही लिख दिया है कि ए की विमीय सूत्र बराबर भी का विमीय सूत्र, है ना। और भी क्या होगा दोस्तों, भी जो होगा यहाँ पर अब की बार वेग होगा, है ना, आयतन नहीं होगा, राइट। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है वेग। तो अब देखिए यहाँ पर कि सिंपली हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1, है ना। सो ये ए का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-1। तो
हमारा ए का विमीय सूत्र ज्ञात हो गया। अब बात होता है कि बी का, है ना। अब ए और बी को कब जोड़ा जाएगा? ए और बी को तभी जोड़ा जाएगा जब इसका विमीय सूत्र इसके विमीय सूत्र के बराबर हो, यानी ए का विमीय सूत्र बराबर होगा किसके? बी टी के विमीय सूत्र के। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी टी का जो विमीय सूत्र होगा वो ए के विमीय सूत्र के बराबर होगा। या हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं कि बी टी का विमीय सूत्र भी के बराबर होगा। बात वही आएगा, ए का भी विमीय सूत्र हमने क्या ज्ञात किया है? एल टी माइनस वन, यानी वेग के बराबर है। तो आप इसके विमीय सूत्र जो है इसके बराबर कर सकते हैं, या आप इसका विमीय सूत्र भी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बी टी का विमीय सूत्र जो होगा भी की विमीय सूत्र के बराबर होगा। अब भी का विमीय सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमें तो बी का निकालना है, टी का नहीं निकालना है। तो टी इधर गुणा में इधर गया तो भाग में आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए कि हमने लिख दिया यहाँ पर, इसलिए बी की विमीय सूत्र बराबर टी गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी भी बटा में टी हो गया। भी बटा में टी की विमीय सूत्र के बराबर होगा, राइट। भी क्या हमारा वेग, तो वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। और बटा में टी क्या है हमारा? समय का विमीय सूत्र क्या होगा? टी के घात वन। अब टी के घात वन को ऊपर लेके जाइए तो माइनस में हो जाएगा टी का घात, है ना, माइनस वन। तो ये हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पे है पहले से प्रेजेंट, और यहाँ ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो एल टी माइनस टू प्राप्त होगा। कुल मिलाकर हम कहें कि बी का जो विमीय सूत्र हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक। अब निकालते हैं हम लोग सी और डी का बचा है, सी और डी का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखें डी और टी, डी प्लस टी दिया हुआ है ना, यानी कि दो, हम कहते हैं कि दो को कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? दो राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है, भौतिक राशियों को, जब उसका विमीय क्या हो? विमीय समीकरण या विमीय, हम लोग कहते हैं हाँ, विमीय सूत्र जो है दोनों का बराबर हो, राइट। तो हमने लिख दिया कि डी का जो विमीय सूत्र होगा वो बराबर होगा टी के विमीय सूत्र के। और टी क्या है हमारा? टाइम यानी समय का विमीय सूत्र क्या होता है? टी। तो हमने वही लिखा कि डी का विमीय सूत्र जो है टी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। अब देखिए टी का विमीय सूत्र क्या है हमारा? टी। तो यहाँ पे हमने टी लिख दिया है, यानी कि डी का विमीय सूत्र क्या निकल गया? टी निकल गया। अब हमें निकालना है सी का, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि सी बटा डी प्लस टी जो है इसका विमीय सूत्र इस भी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। क्योंकि हमने बताया आपको कि भी का जो विमीय सूत्र होगा वो ए के और बी के और सी के तीनों के विमीय सूत्र के बराबर होगा, है ना, समांगता के सिद्धांत के अनुसार। सो हमारा भी जो होगा सी बटा में डी प्लस टी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अब पुनः सी बटा डी प्लस टी की विमीय सूत्र जो है भी के विमीय सूत्र के बराबर होगा। उसके बाद अब देखिए हमें तो सी का निकालना है, तो डी प्लस टी इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमने लिख दिया भी इंटू डी प्लस टी। अब देखिए कि भी का क्या होगा विमीय सूत्र? तो एल टी माइनस वन। और डी का विमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों? डी प्लस टी का, इन दोनों का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा? तो टी के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों कब जुड़ेगा? तब जुड़ेगा जब इन दोनों का विमीय सूत्र बराबर होगा। तो समय का विमीय सूत्र टी है तो इसका भी टी ही होगा, है ना। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? टी। अब टी को यहाँ पे वन है इसका घात, और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस वन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे को निरस्त कर देगा, यानी टी का घात माइनस वन और ये टी का घात वन। खत्म कहानी। केवल क्या बचा? एल, यानी कि आपका सी का विमीय सूत्र क्या बचा है? एल केवल होगा, है ना, L1। तो इस प्रकार हमारा जो था चारों उपयोग खत्म हो चुका। अब हम लोग देखेंगे कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या होती है ना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग विमीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो इसमें हम लोग विमीय विश्लेषण की क्या सीमाएं हो सकती है, तो देखते हैं। पहला नंबर, इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हमने वहाँ पे लिया था कि E बराबर के MC स्क्वायर लिया था ना। तो यहाँ पर जो नियतांक K है ना, इसका मान हम लोग विमीय विधि से के प्रयोग से हम लोग K का मान नहीं ज्ञात कर सकते, राइट। चलिए, यानी कि फिर से हम बता दें कि इस विधि से, विमीय विधि से किसी सूत्र में, है ना, कोई भी सूत्र हो, जैसे E बराबर MC स्क्वायर में ही K जो आया था हमारा कांस्टेंट, है ना,
इसका हम लोग नियतांक का जो के आ रहा है इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, राइट। दूसरा का हमारा क्या है, इस विधि द्वारा त्रिकोणमितीय अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा या चरघातीय होके, है ना, या लॉग यक्स हो आदि पदों वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। किस विधि के द्वारा, विमीय विधि के द्वारा, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, फिर बोल रहा है कि आंकिक नियतांकों की कोई बीमा नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं पूछूं कि 5 का बीमा बताइए, इसका कोई भी बीमा नहीं होता है ना। तो इसके लिए भी सीमा है भाई कि नहीं, इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता, इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए लघु गणकों जैसे एल एन यक्स की कोई बीमा नहीं होती है, ये भी राइट है, इसका भी हम लोग बीमा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए कि ये हमारा 5वां आ जाता है, बीमाओं की सहायता से उन समीकरणों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिनमें किसी पक्ष में एक से अधिक परयोग या अंतर में हो। जैसे हमने बताया यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ले लें जैसे v² बराबर u² प्लस 2as, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि हमने वहाँ पे बताया था कि जैसे हमने बताया था कि किसी भी भौतिक राशि में जब हम लोग जैसे संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ पर 3 ही होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान होना चाहिए, फिर आपका समय होना चाहिए, या हम लोग कह दें लंबाई, उसके बाद समय आ जाता है, 3 होना है, 3 ही भौतिक राशि होना चाहिए, है ना। यानी हम बोलते कि 3 मूल मात्रक ही होना चाहिए, उसमें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कुल मिलाकर कि यहाँ पे देखिए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेग भी है, यानी प्रारंभिक अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग भी है, फिर त्वरण भी है, और क्या आ जा रहा है, यानी विस्थापन भी, यानी यहाँ पे मटेरियल कुल मिलाकर 4 आ जा रहा है। जबकि आप विमीय विश्लेषण विधि से आप कभी भी 4 को आने वाले का मान नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। यानी कि इसका कभी भी 3 से अधिक का योग या अंतर नहीं होगा। जैसे हमने दिखाया था E बराबर mc², है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर केवल केवल MLT, यानी कि इसी 3 को में ही आपको घुमाया फिराया जाएगा, न कि आपको इसमें कोई चौथा कोई आपको समीकरण दे देगा, है ना, जोड़ घटाव के रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप संबंध ज्ञात कर सकते हैं v बराबर u प्लस AT, है ना, इस तरह का ये वाला में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे ज्ञात करूँ तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं हम लोग कि जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसके बीच इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। वही हमने बात बताया, है ना, कि जब भी कोई भी भौतिक राशि जो है 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो उनके बीच जो है इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी विमीय विधि से आप संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि E बराबर mc² हमने करवाया था, है ना, इसमें 3 से अधिक में नहीं कर सकते, जैसे E बराबर mc²। तो उम्मीद है ये सारा का सारा आपको वीडियो लेक्चर जो है आज का समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पीछे वीडियो करके आगे करके देख सकते हैं, जिससे आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।